दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन प्रारंभ है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस वर्ष धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले स्नान से निर्मित होकर भगवान हृदय पर सुमरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्षा में छोटा अथवा बड़ा पूजन स्थल बनाकर उसमें भगवान श्री देव की पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान श्री देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान शिवदेव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरी दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। व्रत करने वालों पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी और सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वह उस मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और स्मरण करने का विशेष महत्व बताया गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, भारत में राजा राज करता था। वह बड़ा प्राप्ति तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारे से भी कोई भी याचक नहीं लौटा। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने का इनकार करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर आए। राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हो। तो पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यारे ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बागीचा आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, दान को कराओ, यदि करवाओ साथ ही यह करो। इस प्रकार के कर्म करने से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसके मैंने लोगों को दान तथा उसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे तुम बतलाता हो तो ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीले मिट्टी से धोना, केसों को दूसरे समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराओ, भोजन में मांस मत खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु को कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्या धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी और कहने लगी कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानता है, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चल गया। वहाँ उसे जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाने और शहर में
बेचता और इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी ने को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में रहती है मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वो लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरी दिन आता है सहारा कोई नहीं देता है। अच्छे बुरे का विपद में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही सब होगी। ये सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनो और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, उसमें कोई बात छिपा नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे घड़ा का बेजर का घड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसा हमको जब बर्तन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी और अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य पर उठकर स्नान से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनक्की से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करो। भोजन के लिए खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुनो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिदेव भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीली कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में हुए। 2 थालों में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोला, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन करो, क्योंकि तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन करो। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए मैं अब दोनों ही साथ भोजन करेंगे।
फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर प्रणाम किया। उसके बाद से हुए प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी से बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से भी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिले हैं तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यालों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, दान को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का ये तो स्वर्ग प्राप्त हो, प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने कि उनके कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। उसे जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसकी तंतु को भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्होंने देश को गुजर करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनो, राजा के नेतृत्व बड़े आए और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, अब सब कुछ जानने वाले हैं। फिर साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु हो जब राजा से बोला, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति आराधना किया था, जिसका कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल वो गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो। ये सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उदाहरण को जो बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर श्रावण में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भले भांति भोजन कर लोगे तथा विष्णु देव की पूजा कर समान भी आ जाएगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उनका कोई परिणाम न निकला। भगवान के अनुकंप से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार के व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। वो पाठशाला पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जो साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़ा थोड़ा जो गिराते जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जो के वह दोनों सोने में बदलते हुए मिले थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने का साफ कर रही थी तो
की माँ ने कहा, बेटी सोने का सूप, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होनी चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णुदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधि किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान विष्णुदेव ने उसकी मनोकामनाएं पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय वह उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर और सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वो सोने के दाने साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देखा राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लटकाकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गए। धूमधाम से उस लड़की का विवाह हो गया। राजकुमार से हो गया दुल्हन बनकर। ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चल जाने से फिर ब्राह्मण निर्धन हो गया। उस दिन उसे कोई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से रिश्ता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गया, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण ने अपनी लड़की से धन लेने की बात कर गए थे। धन लेने के लिए फिर मंदिर में बृहस्पति लड़की के धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करोगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हैं जिससे आपका घर धन से भरा मिल जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। उसका फुफुआरा नष्ट हो गया, निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नादि करके भगवान बृहस्पतिदेव विष्णु की पूजा करने से तुम्हारी हितावह दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। जब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्षा में बंद कर दिया। सूर्य के समय माँ को जब उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान करवाया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिन तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु के अनुकंप से मोक्ष धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी निधन संपत्ति पाकर पूर्वक जीवन यापन करते हुए वैष्णव धाम को चले गए। करहारे बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पतिदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसकी सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार के कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान विष्णुदेव का व्रत नहीं किया। और भगवान विष्णुदेव करहारे से क्रोधित हो गया और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करा के सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक में मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आए उसे अपराधी मनकारी भारी दंड दिया जाएगा। करहारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका था। राजा के सैनिक
एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारे अकेले उस कक्षा में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक अचानक घटना घटते ही देखते वो खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गवाई देखा तो लकड़हारे को उसके आड़स में डलवा दिया। लकड़हारे ही मन अपने बाग का क्रोध करने लगी। तभी उसने जंगल में सन्यासी का सुमिरन हो आया। थोड़ी देर में भगवान विष्णुदेव एक सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान विष्णुदेव की पूजा नहीं की है, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन प्रयागराज के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति ही देव का व्रत करके उनकी पूजा करेंगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चनी और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्षा में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे से मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारे बने राजा उस नगर में चलकर आए मुक्त कर दिया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारे बने राजा उस नगर से चलकर अपना नगर पहुंचा तो उस नगर में कुआं धर्मशाला उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुआं धर्मशाला किसने बनवाई? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भाव स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत क्या करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा समृद्धशाली में जाने के दार बांधे तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिन के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को सबको ले जाते हुए देखा। राजा को सुमिरन आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भैया सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा क्रोधित होते हुए कहा, तुम तो पागल नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए अधिक कथाएं सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। रानी से दांत तल में उंगली दबाई। बृहस्पतिवार से भगवान विष्णु बृहस्पति देव का व्रत करने वो कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुकाकर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे हो कितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनी रहेंगे? उतनी देर में तो पूरा खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल उठ कर लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट का दर्द जोर से होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंच गई। हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर और बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द
फिर तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत भगत हुई। अगले ही दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपका पूरा नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर के बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गलेरिया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गलेरिया के बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपना घर जाना चाहते हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने तने देते हुए कहा, बहू, मैके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना। कहीं तुम्हारे भैया को कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी भी मेरे पोते पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्षे में बहन की सास की बात सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन के साथ लाने की बात कर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्रभुनाथ, हमें बृहस्पतिदेव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पतिदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिदेव की विधि व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पतिदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन के बाद उन्होंने सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामनाएं पूरी होगी। एक सप्ताह की बाद रानी गर्भवती हो गई। 10 महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन यापन बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। सभी आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पतिदेव के मोक्षों को प्राप्त करके सीधे गोवर्धन पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोगी लगाऊं, कदली फल में ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चारि नाम रिजि निजि निर्मल, सभी पातक हरिता, स्वामी सभी पातक हरिता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ
वरदायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तभी हो कर, प्रभु प्रकट तभी हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयालु दया निधि भक्त हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरत तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किसी विधि मीनू दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय। हे विष्णु भगवान माफ करें।